हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर से आ जा सकती हैं। आज हम उसी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल, हम उसी को देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स across plasma membrane, across plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सबसे सिंपल चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। और प्रोटीन्स जो होते हैं वो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दो तरह से। चलिए अब देखते हैं मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो दो मेथड से हो सकते हैं। एक मेथड को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा मेथड जो है वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि नाम ही बता रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी किसी भी मटेरियल का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो इट रिक्वायर्स एनर्जी। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, या हम कह सकते हैं विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी खर्च करके कोई भी चीज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती है विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, उसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी खर्च किए जो मटेरियल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो दो तरह का। आपके सिलेबस में केवल पैसिव ट्रांसपोर्ट है। हाँ, हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट पता होना चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी, बट पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, वन इज डिफ्यूजन एंड अदर वन इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड अदर वन इज ऑस्मोसिस। अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो होता है बच्चों वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स या सब्सटेंसेस, वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे हम समझ सकते हैं क्वांटिटी से, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब हुआ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है उसके बेसिस पर। बहुत सिंपल है डिफ्यूजन को समझना, वो एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस डिफ्यूजन इज अगरबत्ती, जो हम इंसेंस स्टिक जिसको बोलते हैं। अगरबत्ती जब हम लगाते हैं तो मान लो मंदिर में अगरबत्ती करी गई है तो वहां पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन, जो उसकी एरोमा, जो फ्रेग्रेंस है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन बाकी पूरे घर में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कम है। पर धीरे धीरे वो एक हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की ओर चली जाती है, और इसी फिनोमिना को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन जो होता है बच्चों वो लिविंग बॉडी के अंदर भी हो सकता है और नॉन लिविंग मटेरियल यानी ऐसे एटमॉस्फेयर अभी हमने बात करी उसमें भी हो सकता है। डिफ्यूजन की जो इम्पोर्टेंस है हम उसको देखते हैं, डिफ्यूजन की इम्पोर्टेंस को। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्यों काम आता है या डिफ्यूजन की क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए, डिफ्यूजन की वजह से ही पहली चीज, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, आर ट्रांसपोर्टेड, oxygen and carbon dioxide are transported
अगर आप ट्रांसपोर्टेड की जगह आप एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 ये वर्ड भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। कैसे? जैसे सपोज करो ये एक सेल है, हमें पता है, चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, हमें पता है कि सेल के अंदर जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं तो ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं और CO2 रिलीज करती हैं। तो सेल के अंदर CO2 की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ये मैंने बहुत सारा CO2 बना दिया, और जो ऑक्सीजन है क्योंकि वो कंज्यूम हो गई तो ऑक्सीजन कम रह गई। यहाँ पर पास में ये ब्लड वेसल ट्रेवल कर रही है। अब ये ब्लड वेसल जो है ये वेन्स है, वेन्स के अंदर CO2 की क्वांटिटी क्या है, अभी कम है, ठीक है, वेन में एक ही CO2। तो हायर कंसंट्रेशन से CO2 कहां जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कोई भी ब्लड वेसल है, ठीक है, तो CO2 का ट्रांसफर एक्सचेंज हो गया। अगर ये यहाँ पर कोई और ब्लड वेसल है, इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये आर्टरीज है, और सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो हायर टू लोअर, तो ऑक्सीजन सेल के अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से जो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होता है ह्यूमन सेल के अंदर, वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड, डिफ्यूजन जो है वो काम आता है इन स्प्रेडिंग एरोमा। जो एरोमा होती है फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, उन सबको भी स्प्रेड करने में डिफ्यूजन जो होता है वो यूजफुल होता है। स्प्रेडिंग ऑफ एरोमा या फ्रेग्रेंस। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है बच्चों, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, आप सब पढ़ते आए हो बहुत छोटी क्लासेस से। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का कारण भी डिफ्यूजन होता है। तो ये हमने देखा डिफ्यूजन के 3 मेजर इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस। इस पे क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क क्वेश्चन होता है कि हाउ द CO2 एंड O2 गेट एक्सचेंज इन द बॉडी सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का मीनिंग क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। चलिए अब बात करते हैं हम ऑस्मोसिस की, कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है और उसका क्या रोल होता है। ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है। बस ऑस्मोसिस में थोड़े से हमें याद करने का तरीका देखें इसको, तो ऑस्मोसिस को आप ऐसे लर्न करिए, 3 चीजें याद रखिए। ऑस्मोसिस में मूवमेंट जो होता है वो होता है वाटर मॉलिक्यूल का, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। अब उसमें तो क्या था, सॉलिड, लिक्विड, गैस की, सब तीनों का मूवमेंट था डिफ्यूजन में। बट ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट है, पहली चीज केवल वाटर मॉलिक्यूल का। सेकंड, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन, किसकी हायर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मैंने देयर वर्ड लिखा है, देयर मतलब वाटर मॉलिक्यूल ही। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। जो डेफिनेशन है उसको हम ब्रेक करके लिख रहे हैं, ओके बच्चों। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, 2 चीजें हो गई याद। तीसरा आता है कि अगर हायर से लोअर जा रहा है लेकिन थ्रू अ सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हम पढ़ेंगे अभी, एक अलग वीडियो लेक्चर है परमिएबिलिटी का, आप लोग उसको जरूर देखें। परमिएबिलिटी टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना जरूरी है। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बस ऑस्मोसिस हमें याद हो गया। ये पूरी डेफिनेशन होगी। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। कहां से हो रहा है जी, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और किसी के थ्रू होना चाहिए, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन से अगर हम इसका डिफरेंसेस देखें तो डिफ्यूजन में तीनों चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता था, होना हायर से लोअर ही था, बट डिफ्यूजन में किसी मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर मेम्ब्रेन नहीं भी हो तो भी वो अच्छे से मूव कर रहा था। ऑस्मोसिस जो होता है बच्चों वो 2 तरह का होता है। वन इज एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस,
और दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है कोई भी चीज के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का एंटर होना, H2O। जब वाटर मॉलिक्यूल किसी चीज के अंदर एंटर करते हैं तो उसको हम एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। और एंडोऑस्मोसिस की वजह से चीजें क्या होती है, फूल जाएगी। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है एंडोऑस्मोसिस का रेजिन्स। जब मम्मी खीर बनाती हैं तो हम लोग किशमिश या रेजिन्स जो है उसको पानी में भिगो के रखते हैं, और जब वो पानी में रहती है तो थोड़े टाइम बाद वो फूल जाती है। उसके स्वेल अप होने का कारण क्या है, एंडोऑस्मोसिस, क्योंकि उसके अंदर पानी चला गया। एक्सऑस्मोसिस जब एग्जिट होना, एंड ये हमने एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में भी किया था बच्चों। एंड मतलब एंटर करना, एक्स मतलब एग्जिट होना। तो जब वाटर मॉलिक्यूल किसी सेल से बाहर की ओर आ जाता है तो उस फिनोमिना को हम एक्सऑस्मोसिस कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेंगे परमेबिलिटी और उसके टाइप्स।